नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन में किस तरह से गिरावट हो चुकी है आपको मालूम है, सभी शेयर में गिरावट हो चुकी है। तो आपको मैं उसके रिगार्डिंग में बातचीत करने वाला हूँ आज के दिन में, किसके कारण गिरावट हो चुकी है और किस तरह से मतलब किस रीज़न जो है, किस तरह से मतलब गिरावट हो चुकी है, किसका क्या रीज़न है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो तो फिर दोस्तों देखते हैं किस तरह से गिरावट हो चुकी है और किसके कारण गिरावट हो चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट मिलती रहे। चलो तो फिर दोस्तों, मैं आपको लेके जाता हूँ। अभी बीएसई के चार्ट देखेंगे। बीएसई के चार्ट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 2.5% की गिरावट के साथ उसने आज के दिन में अच्छे मतलब किस तरह से गिरावट दिखाई हुई है। आप देख सकते हैं, एक दिन का चार्ट आपके सामने है। उसका जो ओपनिंग था आज के दिन में 41,48 रुपये पे उसका ओपनिंग था। उसने हाई बनाया, उसी का बनाया, और लो बनाया उसने 39,667 रुपये का। हम देख सकते हैं किस तरह से गिरावट हो चुकी थी। इसमें लगातार गिरावट हो चुकी थी। ले आप देख सकते हैं 5 दिन में किस तरह से आपको मालूम है किस तरह की तेज़ी दिखाई हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। आप देख सकते हैं लगभग उसने चार साढ़े मतलब 40,000 का जो आंकड़ा है पार कर चुका था, लेकिन उसमें आप देख सकते किस तरह से 24 तारीख के बाद उसने अच्छी खासी तेज़ी दिखा के अच्छा खासा परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद आपको गिरावट आना संभव की बात है, क्योंकि उधर कुछ तो मुझे लगता था करेक्शन होगा इस जगह पे, क्योंकि जिस तरह से भाग चुका था उस तरह से मतलब करेक्शन आने की संभावना बिल्कुल ही थी। तो आपको मालूम है किस तरह से मतलब अभी वो जो है करेक्शन आ चुका है, और किस तरह से मालूम है आपको कुछ जो टेंशन्स है और किस तरह से मतलब मार्केट में जो गिरावट हो चुकी है। तो उसका मेन रीज़न जो है मैं आपको भी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी पे लेके जाता हूँ मैं आपको भी। आप देख सकते हैं निफ्टी विफ्टी के आया हूँ मैं अभी। आप देख सकते हैं उसमें भी 2.5% की गिरावट दिखा चुका है। 290 मतलब 300 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। किस तरह से गिरावट आप देख सकते हैं एक दिन के चार्ट में। 5 दिन का चार्ट देख लेता हूँ। 5 दिन में आपको मालूम है किस तरह से मतलब अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी उसने, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से मतलब बीएसई का चार्ट था उस तरह से निफ्टी निफ्टी विफ्टी का भी चार्ट है। आप देखो मालूम है किस तरह से उसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं गिरावट का सामना आपको करना पड़ा है। उसने आज के दिन में हाई बनाया था 12,023 रुपये का। उसने लो मतलब उसका ओपनिंग था 12,023 रुपये का। उसने हाई बनाया 12,025 रुपये का। उसने लो बनाया 12,661 रुपये का। आप देख सकते किस तरह से गिरावट आ चुकी है। मुझे लगता है कि जो गिरावट है को उधर इधर करेक्शन हो रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक न्यूज़ है। तो मैं आपको उस न्यूज़ पे लेके जाता हूँ। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे किस तरह से मतलब ये न्यूज़ आ चुकी है और किस तरह से मतलब मार्केट गिरने की तरह संभावना हो रही है। मैं डायरेक्टली आपको न्यूज़ पे लेके आया हूँ। सेंसेक्स प्लग इन 1006 पॉइंट की फैक्टर ऑफ द की फैक्टर ऑफ द की फैक्टर ऑफ द मार्केट लोअर ड्रामा। आप देख सकते किस तरह से गिरावट हो चुकी है। और आज के दिन में नेट मतलब इन्होंने कुछ नेट प्रॉफिट कर चुके हैं। आपको मालूम है किस तरह से वसूली हुई नेट की प्रॉफिट की। बुक प्रॉफिट इन द RIL एंड IT नेम्ड ड्रग्स ब्रांच मार्क इंडिकेट लोअर दैन। मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब उसके दिन में आज के दिन में किस तरह से बिकवाली हो चुकी है। लेकिन मैं आपको भी जो मेन रीज़न है उसके लिए उस पे लेके आता हूँ। आप देख सकते हैं इधर आपको मतलब बहुत सारे रीज़न बता रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम पे, लेकिन अर्लियर स्टिमुलेशन होप फेड। मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब इधर जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके कारण उसके चिंता के कारण अभी एक गिरावट आना संभव है, ऐसा मुझे उनको लगता है। फिर भी मुझे लगता है कि इसका कोई भी रीज़न नहीं है कि इसकी भी इलेक्शन आता है, थोड़ा बहुत टेंशन होता है, फिर भी इधर इतने इतने बहुत सारे गिरावट आने का कोई कारण नहीं है। यूएस चाइना टेंशन मतलब आपको मालूम है किस तरह से मतलब यूएस में जो है उन्होंने प्रपोज़ल रखा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटर को कि चाइना के जो चाइना एंटी ग्रुप जो है उनको ब्लैक लिस्ट मतलब चाइना के जो
ई कॉमर्स साइट और ई बिज़नेस है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। उसमें आपको मालूम है अलीबाबा की जो जायंट मतलब जायंट के ग्रुप के पब्लिक है, इसको भी ब्लैक लिस्ट में मतलब उन्होंने प्रपोज़ल रखा है। आपको मालूम है किस तरह से उनको भी मतलब इस तरह से मतलब सिचुएशन निर्माण हो चुकी है। तो तीसरा और मेन रीज़न जो है कोविड मेक अ कमबैक, मतलब कोविड का जो कोरोना का सिचुएशन है कमबैक हो रहा है। यूरोप में ये जो सिचुएशन है बहुत ही तेज़ी तरह से मतलब तेज़ी से फैल रहा है कोरोना। इस तरह से मतलब फैल रहा है। गवर्नमेंट अगेन शटडाउन कर रही है। आपको मालूम है प्रॉफिट टेकन पर्टिकुलर आफ्टर द रिसेंट स्टॉक रैली विथ केसेस शोरिंग some Europe nation and closing school, cancelling surgery and enlisting student medics and over medium authority branch repeat of the mid of the nightmare scenario since earlier this year। मतलब आप देख सकते हैं यूरोप में जो है यूरोपियन कंट्रीज में जो है अभी स्कूल बंद किया जा रहा है और किस तरह से मतलब सर्जरी को जो स्टॉप कर चुके हैं सभी तरह की। तो इसके कारण मतलब अभी जिस तरह से यूरोप में फैल रहा है कोरोना उसके कारण सब भी बंद हो रहा है। ये भी मेन रीज़न हो सकता है किस तरह से कोरोना के पेशेंट जो है उधर बढ़ रहे होंगे। इसके कारण ही बहुत सारी गिरावट हो चुकी है। आज के दिन में किस तरह से मतलब डाउ जोन भी है अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है और यूरोपियन मार्केट भी बहुत सारे गिरावट आ चुका है। और आपको मालूम है किस तरह से मतलब इंडियन जो मार्केट है ये जो है ग्लोबल मार्केट पे 100% मतलब 100% नहीं मान सकते लेकिन कुछ परसेंट तो है डिपेंड करता है। आपको मालूम है किस तरह से मतलब इधर किधर भी न्यूज़ आती है तो ये जो है पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है लेकिन इस तरीके से गिरावट आना संभव है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको चली गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।